तो गाइस, अगर आपके घर में 0 से 3 मंथ का बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसकी केयर के लिए किस किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए, किस किस तरीके से उस बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, उससे जुड़े कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस बने रहेगा मेरे इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस, इन बच्चों की जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है और इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। तो इस तरीके के बच्चों का हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं किस किस तरीकों की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चे का वेट किस तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, किस तरीके से बढ़ रहा है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लिए। बच्चे की नींद प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चा स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बच्चे का जो वेट बढ़ना, सही रेशो में बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के वेट पर ही बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो वेट है वो सही रेशो में बढ़े। तो गाइस, न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मली जो वेट होता है वो 2.5 केजी से लेकर 4 केजी के बीच में ही होता है। ये वेट बर्थ के कुछ दिनों के बाद कम होता है, जो थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बात है। एक ही वीक के अंदर अंदर ये वेट अपने सही वेट पर आ जाता है। उसके बाद गाइस, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का वेट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हर वीक तो गाइस, हर वीक बच्चे का वेट बढ़ते रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक। इस बात के लिए हम बच्चे का वेट अच्छे से प्रॉपर बढ़े, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को फीड कराना चाहिए। हर 2 घंटे बाद बच्चे को भूख लगती है, वो अपने आप नहीं कह सकता, तो इस बात का हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि हर 2 घंटे बाद बच्चे को फीड कराना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखते रहना चाहिए। तो गाइस, अब मैं बताती हूँ कुछ और टिप्स आपको बच्चे से, न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड कुछ। तो गाइस, अगर दिन के टाइम पर बच्चा सो रहा है तो उसको हल्के से उठाइए, उसके कान के पीछे हल्की सी गुदगुदी वगैरह करके उठा देना चाहिए, ताकि 2 घंटे बाद बच्चे को फीड दोबारा कराया जा सके। दिन के टाइम पे ये प्रोसेस आप आजमा सकते हैं। तो गाइस, मैं इसके साथ आपके साथ एक छोटा सा टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे का प्रॉपर पेट भर रहा है। इसके लिए आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा प्रॉपर बच्चा यूरिन जो पास करता है वो दिन में भी सही तरीके से यूरिन पास कर रहा है और रात में भी यूरिन अपना सही तरीके से पास कर रहा है। इसका मतलब बच्चा प्रॉपर अपना फीड, मतलब जो दूध ले रहा है वो प्रॉपर ले रहा है और उसका पेट प्रॉपर तरीके से भर रहा है। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा। तो गाइस, जो 0 से 3 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनकी नींद का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, हमारा नींद वगैरह, स्लीप वगैरह, किस तरीके से बच्चे को सुलाना चाहिए। तो मैं बता दूं गाइस, जो 0 से 3 मंथ के बच्चे उन्हें कम से कम को 24 आवर्स के अंदर अंदर कम से कम 14 से 17 यानी 14 से 17 आवर्स सोना चाहिए प्रॉपर। अगर बच्चा इससे कम टाइम तक सो रहा है तो बच्चे की पूरी तरीके से नींद नहीं हो रही है, मतलब पूरी नींद नहीं हो रही है उसकी। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कम से कम 14 से 17 आवर्स प्रॉपर सोना चाहिए। तो गाइज, ये जो मैंने आपको 14 और 17 आवर्स का जो टोटल बताया है कि इस टाइम तक सोना चाहिए, तो ये थोड़ा टाइम बच्चा दिन में कवर कर सकता है तो बच्चा रात में कवर कर लेता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की प्रॉपर नींद हो रही है। अगर इससे कम में बच्चा, मतलब इससे जल्दी उठ जाता है, इससे प्रॉपर नहीं सो पा रहा, तो बच्चे की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बच्चा इस बात को पहचाने कि बच्चे की नींद प्रॉपर क्यों नहीं हो रही है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की हाइजीन। तो बच्चे की हाइजीन का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ हाइजीन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ, जो मैंने अपनी मम्मी, भाभी और नेट वगैरह से ही देखे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सलाह मशवरा करके ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ प्रॉपर वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो गाइस, छोटे बच्चे को जब भी हम अपनी गोद में ले तो पहले हैंड कर लेने चाहिए या फिर अपने हैंड को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, तभी बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहिए। इस बात का हमेशा हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टिप्स है डायपर से रिलेटेड। तो गाइस, बता दूं मैं गर्मियों में बच्चे को है ना, जो आप डायपर वगैरह की जगह अगर कॉटन के जो नैपी होते हैं वही पहना दे
और अगर आप रहे सर्दियों के दिन तो उसमें आप रात के टाइम बच्चे के लिए डायपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायपर्स पहनाने के लिए भी गाइस एक बात बता दूं, बच्चे को देखते रहना चाहिए कि डायपर्स से बच्चे की जो स्किन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप केयरफुली वहाँ पे पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं और बेबी ऑयल वगैरह लगा के डायपर्स वगैरह पहना सकते हैं। और ज़्यादा डायपर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन इरिटेशन वगैरह हो सकती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो गाइस अगर जितना हो सके दिन के टाइम पे जो डायपर्स वगैरह वो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर बच्चे को सारा दिन अगर हम डायपर्स वगैरह ही लगाए रहेंगे तो उससे बच्चे की जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे रैशेस पड़ जाएंगे और वहाँ पे जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो गाइस अगर आप दिन के टाइम आपको ज़रूरी है पहनाना डायपर्स तो इस बात का ध्यान रखिए कि 2-3 घंटे बच्चे को खुला छोड़ देना चाहिए, हवा लगते रहनी चाहिए उसकी स्किन पर, ताकि बच्चे की स्किन को कोई नुकसान ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस मैं बता दूं, अगर आप डायपर चेंज कर रहे हैं तो डायपर चेंज करते टाइम बच्चे के लिए डायपर रैश क्रीम लगाइए। अगर वो नहीं है तो नारियल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की स्किन के लिए। और अगर आप नैपी वगैरह पहनाते हैं बच्चे को तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा गीला ना हो, क्योंकि गीले होने से बच्चे को ठंड वगैरह लग सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस सबसे अच्छा एक तो गाइस सबसे ज़्यादा जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के साथ वो है नेक सपोर्ट। यानी जब भी बच्चे को उठाए तो वो नेक में सपोर्ट करके ही बच्चे को केयरफुली उठाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की जो स्किन वगैरह होती है बहुत ही नाजुक होती है। बहुत तेज बच्चे को नहीं लाना चाहिए, बच्चे के नेक पर सपोर्ट करके आराम से उठाना चाहिए और बच्चे को हल्के हल्के हाथों से सहलाना चाहिए और उठाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल केयरफुली। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को बर्प कराना, यानी बच्चे को डकार कराना। तो गाइस बर्प से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले भी, जिस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह भी आए थे, मतलब आप लोगों को और कमेंट वगैरह भी आए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो वीडियो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने ये वाला वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो बर्प कराना यानी डकार दिलाना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की जो डाइजेशन पावर है और जो खाने की पाचन क्रिया है वो प्रॉपर हो सके। तो बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जब भी आप फीड कराए, दूध पिलाए, उसके बाद बर्प जरूर कराए, क्योंकि बच्चे को बर्प अगर हम नहीं कराएंगे तो बच्चे का जो बच्चे ने जो दूध पिया है वो पचेगा नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उसका प्रॉपर वीडियो आप मेरे प्रीवियस वीडियो ब्लॉग में देख लेना, मतलब मैंने थोड़े दिन पहले ही डाला था वो वीडियो। तो बर्प कराने का जो प्रॉपर तरीका है वो वहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है। बहुत ही न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं ना, जब तक बच्चे की उसका जो गर्भनाल होती है, जो उसकी सूंडी वगैरह होती है, वो जब तक ना झड़ जाए तब तक ना बच्चे को नहलाना चाहिए और ना ही बच्चे की मालिश वगैरह करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका 0 से 3 मंथ तक का जो बच्चा है उसकी अगर गर्भनाल मतलब सूंडी वगैरह नहीं झड़े तो इस बात का आपको केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस तब तक आप कुछ काम कर सकते हैं, गुनगुना पानी लेकर कॉटन के कपड़े से राम राम से अपने बच्चे की स्किन साफ कर सकते हैं। तो इस बात को आप ना नहला के ना इस बात को तो गाइस आप नहला के ना बच्चे को मालिश ना करके, बल्कि गुनगुने पानी से कॉटन का कपड़ा यूज़ करके बच्चे को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस इसका मेन रीज़न जो होता है, जो गर्भनाल वाला एरिया होता है वहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है और उसकी सूंडी मतलब वो गर्भनाल अभी नहीं झड़ी है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब तक बच्चे की जो सूंडी है उस पर पानी और ऑयल वगैरह का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, और ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। इस बात का ध्यान प्रॉपरली आपको रखना चाहिए। तो गाइस बच्चे की जो आवर नाल है, मतलब जो बच्चे की सूंडी है, उस पर आप बीटाडीन का एक पाउडर आता है वो लगा सकते हैं, बल्कि ऑयल वगैरह का अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बच्चे की सूंडी से रिलेटेड वो पाउडर आता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर से फिर भी आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं इस बारे में। तो गाइस अब बताती हूँ मैं कि तो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है बच्चे की केयर से रिलेटेड। अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो बच्चे की कम से कम दिन में 2 बार मालिश करनी चाहिए, ठीक है। और अगर सर्दियों का विंटर की जो मालिश है वो एक ही टाइम करे तो बेटर ही होगा। और बच्चे की जब मालिश करे तो उस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा जोर लगाकर मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप जो बाज़ार में आजकल ऑयल्स वगैरह आते हैं
तो देखकर ही और अच्छी तरह उसको सर्च करके ही बच्चे से रिलेटेड ही बेबी ऑयल लेने चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे आप इस्तेमाल, तो नारियल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो गाइस इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को जो मालिश है वो बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए, ज़्यादा रगड़ वगैरह नहीं करनी चाहिए, बच्चा बिल्कुल नाजुक होता है। तो घर के किसी मेंबर से ही बच्चे, बड़े मेंबर से ही बच्चे की प्रॉपर मालिश करानी चाहिए। जो बाहर ट्रेडिशनल मालिश वाले होते हैं उनसे अवॉइड करनी चाहिए, मालिश वगैरह नहीं करानी चाहिए। तो क्योंकि बच्चे को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की मालिश कराना बहुत जरूरी है, इससे ही बच्चे का जो ब्लड सर्कुलर है वो प्रॉपर चलता है इस तरीके। तो गाइस मालिश के साथ साथ बच्चों को छोटी छोटी सी एक्सरसाइज भी आप करा सकते हैं, जैसे बच्चे के हाथों को फोल्ड करना, बच्चे के पैरों को फोल्ड करना। बिल्कुल नाजुक तो होते हैं, इसलिए बिल्कुल केयरफुली राम राम से बच्चे के हाथ और पैर की एक्सरसाइज छोटी छोटी करा सकते हैं फोल्ड करके। तो इसके साथ साथ गाइस अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ से रिलेटेड, बच्चे की केयर से रिलेटेड, वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बच्चे को नहलाना। तो बच्चे को बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। मालिश के आधे एक घंटे बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। तो हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को नहलाने के लिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो गाइस मैं बता दूं, सर्दियों में बच्चे को कम से कम एक बार ही नहला दे तो बेटर है। और गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें आप बच्चे को 2 बार नहला सकते हो। अगर आप देखेंगे बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा वगैरह हो रहा है, तो गर्मियों के मौसम में बच्चे को आप अगर शाम के टाइम भी नहलाएंगे तो आप देखेंगे बच्चा थोड़ा खुश हो जाएगा, उसकी जो थकान वगैरह वो उतर जाएंगी। ये आप देख सकते हैं गर्मियों में, जब गर्मियों के सीजन में बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा क्रैंकी वगैरह हो जाता है ना, तो आप वहाँ पे इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं नहलाते टाइम। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है बच्चे की केयर से रिलेटेड, बच्चे को टमी टाइम। बच्चे का टमी टाइम। तो गाइस मैं बता दूं, 2 महीने के बच्चे को टमी टाइम जरूर कराना चाहिए। तो आपको मैं बताती हूँ टमी टाइम क्या होता है। तो गाइस टमी टाइम का मतलब होता है बच्चे को पेट के बल लेटाइए, जिससे बच्चे का जो नेक सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। 2 महीने के बाद ये प्रोसेस यूज़ कीजिए। बच्चे को टम्मी टाइम जो देना है ना, वो 2 महीने के बाद का होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो टम्मी टाइम होता है बच्चे को केयरफुली पेट के बल लेटाना चाहिए, ताकि बच्चे का जो नेक सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा हो सके। तो गाइस टम्मी बता दूँ, उससे है ना बच्चे का जल्दी बैठना सीखता है और बच्चे की जो गैस है वो जल्दी पास होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 2 महीने बाद ही आप टम्मी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो गाइस सबसे मेन पॉइंट है बच्चे की गैस बनना। अगर आपका बच्चे के पेट में गैस बन रही है तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे के पेट को हाथ लगा कर देखिए कि अगर बच्चे का पेट कैड़ा है तो यानी बच्चे के पेट में गैस बन रही है, और उस गैस को कैसे निकाला जाए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अगर बच्चे की गैस जल्दी नहीं निकल रही है और बच्चे का जो टमी है वो टाइट है, बच्चे की गैस बनी हुई है पेट में, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक सोल्यूशन बताती हूँ, एक टिप्स बताती हूँ जो हम भी फॉलो करते हैं अपने घर में अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ जाना के लिए। तो हींग लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको गुनगुना कर लीजिए और बच्चे के टम्मी पे राम राम से लगाइए। उससे क्या होता है कि हींग का जो पानी होता है ना, वो पेट में लगाने से एक तो पेट कैड़ा जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है जैसा होना चाहिए, और जो गैस है वो तुरंत ही निकल जाती है। इस बात को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको मेरा न्यूबॉर्न बेबी स्पेशल ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।